अब आप सीबीआई की तरह खोदिएगा, हम आपको सर्टिफिकेट आपको दिखा। आपके चचा नहीं, आप क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं चाचा जी? कि उन लोग के सपना में भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं? उन लोगों के सपना में सुंदरियाँ आ जाती हैं, अप्सराएं आ जाती होंगी। सेना में जाते तो कितना विरोधी का बुखार छोड़ा देते हैं। अब मोदी जी तभी मानेंगे जब आप हमको लड़ाई में भेजिएगा। आही रेजिमेंट की मांग क्यों होनी चाहिए, थोड़ा काहे बताइए। नहीं होनी चाहिए? कहे चचा तो ये कि असुर राज आ गया फिर ना। लौटता है। ये तो असुर राज आ गया। ये तो आप नया टर्म दे दिया। तो लौटे आपके पास तो स्वागत करोगे आप? हम काहे ला स्वागत करने जाएं? भगवानों ना स्वागत करें उनका, ऐसे करते हैं। तेजस्वी जी से कैसा बॉन्ड है? वो तो ठीक है बॉन्डिंग। अब तेज प्रताप जी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब जनता हमको चुन लेगी, मुख्यमंत्री बना देगी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही की बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी काबिलियत को लोग ना पहचाने। फिर वाई नॉट तेज प्रताप जी? हैं? फिर तेज प्रताप जी को फिर क्यों नहीं पुश मिलता? कहाँ मामला फंस जाता है आपका? क्योंकि जैसे एक बार आया कि आपको आपने कहा कि भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, बीच में आपको कृष्ण का जो गाइड नहीं लेगा, हाँ। तो फिर तो शकुनी के चक्कर में पड़ जाएगा ना। इशारों बड़ी गहरी बात हो गई जो समझने वाले होंगे। समझने वालों आय को रे। समझना होगा। हाँ एक नंबर आपको बता देते हैं। हाँ देखिए। हाँ हाँ क्या सही बता दें? बता दें। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 930446। ज्यादा ईमानदार नेता कौन है, नीतीश कुमार जी, मोदी जी? आप तो ऐसा सवाल कर दिए हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि आरजेडी के अलावा कहीं और भी चले जाओ? आर- सियासत को समझने वाले कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आज जो मेरे मेहमान हैं वो भी कुछ इसी तरह से हैं। जो है दिल में वो जुबान पर है। उनका अंदाज निराला है। वो अपने आप को कृष्ण भगवान के परम भक्तों में कहते हैं। कई बार हमें भोलेनाथ की तरह नजर आते हैं। उनके पिताजी का बिहार में एक रुतबा रहा है, लेकिन अब उनकी खुद की भी एक पहचान है, अपना एक अंदाज है। और आज हमें लगा कि वो सारे रंग जो है एक साथ हम खोलेंगे और मिलवाएंगे आपको इंडियन पॉलिटिक्स के मुन्ना भैया से। मिर्जापुर के मुन्ना भैया देखा होगा। तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपने में आते हैं श्री कृष्ण के भी, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका। श्री कृष्ण जी आते रहते आप हैं। बढ़िया एडिटिंग करवाए अब जैसे मान लीजिए श्री कृष्ण से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हाँ। बिहारी जी से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रज की पवित्र भूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली है कि सपना आएगा ही आएगा। श्री कृष्ण जुड़ा हुआ है। कभी सपना में देखते हैं कि यमुना नदी में हम नाव चला रहे हैं, नाव पे बैठे हैं। कभी सपने में देखते हैं कि आरती कर रहे हैं। कभी सपने में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब चीज़ सपना में आते रहता है। सब जितने भी कमेंट में जितने लड़के लोग हैं आपको किए होंगे, उन सब से भी पूछिए कि उन लोग के सपना में भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं? उन लोगों के सपना में सुंदरियाँ आ जाती हैं, अप्सराएं आ जाती होंगी। तो इन चीज़ों से बचिए। हमको एयरफोर्स में जाने का बहुत शौक था हमको बचपन बताया कोई कि इंडियन आर्मी में जाना था आपको? से। इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स में, अरे वो इंडियन एयरफोर्स। हाँ एयरफोर्स में, हाँ। मतलब जाना था हमको। एग्ज़ाम दिए थे, मेरा हो गया था उसमें। तो माता जी ने फॉर्म को फाड़ दिया। थोड़ा रिस्क हो जाता है, काहे? रिस्क डर- हो जाता है। डर की लड़का हमारा है, बड़ा लड़का। आने तो सेना में जाते तो कितना विरोधी का बुखार छोड़ा देते हैं। कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते अगर हम चले जाते सेना में। कौन साल की बात बता रहे हैं? इतना तो आपको उम्र है, उस समय तो छोटे रहे होंगे आप कारगिल के टाइम में तो। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। बट तब तो छोटे, 99 में तो आप छोटे रहे होंगे। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे। 99 में? अब आप सीबीआई की तरह खोदिएगा, हम आपको सर्टिफिकेट आपको दिखा देंगे ना। अच्छा ठीक है, आपको मतलब आर्मी में जाने का शौक था, तो आज दिल में दुखता है कि आर्मी में नहीं गए? दिल में एकदम एयरफोर्स में मन दिल में रिग्रेट है इस बात का? हाँ हाँ, अभी मौका मिलेगा अभी हम चल जाएंगे। हमको भेज दीजिए, हमको अभी भेजिए लड़ने के लिए। हाँ, तो मोदी हम मोदी जी को बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप हमको लड़ाई में भेजिए। हाँ, हम जाना चाहते हैं, आप हमको भेजिए लड़ाई। मोदी जी तो कहते हैं आप कृष्ण भक्त हैं, आप कह दीजिए कि ना, हमको। अब मोदी जी तभी मानेंगे जब आप हमको लड़ाई में भेजिएगा। वो तो खुश हो जाएंगे। हम लोग कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यदुवंश हैं। हाँ, अहिर रेजिमेंट बनाने की स्थापना चल रही है, अहिर रेजिमेंट। ये तो हम आप बार बार उठाते मुद्दा। हाँ, हम नहीं और सब नौजवान लोग अरे आप भी उठा रहे उठाते। हैं। आही रेजिमेंट की मांग क्यों होनी चाहिए, थोड़ा काहे बताइए। नहीं होनी चाहिए? अरे हम सुनिए चाहते हैं फिल्म की समझाएं बात। आपको। शहीद जो हुए हाँ, उसमें आप बॉर्डर पे जाइएगा, हमारे यादव समाज से कई एक लोग जो हैं शहीद हुए। हमारे गांव से भी यादव समाज से कई एक लोग शहीद हुए।
द ओनली परमवीर चक्र अलाइव इज ऑल्सो यादव। तो सब लोग देखिए, सारे समाज की अपनी अपनी रेजिमेंट है, अहिर रेजिमेंट नहीं है, तो अहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए। हम मोदी जी से मांग करते हैं, मोदी जी कि अहिर रेजिमेंट का स्थापना आप कीजिए। कौन सा चीज नहीं पसंद आ रहा आपको उनका लुक का, मतलब मोदी जी का जो आप कह रहे हो? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो खुद बोलते हैं लेकिन उस काम को वो नहीं कर पाते हैं। 15 लाख देने का बात हुआ था, आपके अकाउंट में आया? नौजवान के अकाउंट में आया? इनके अकाउंट में आया? सबसे पूछ लीजिए, किसी के अकाउंट में नहीं आया। झांसा दे दिए, नौकरी देंगे वो भी नहीं दिए। नौकरी समस्या तो है, तो हम लोग सरकार को पूछते, बड़ी समस्या है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। 2 करोड़ का रोजगार का जब ये बात कर दी, खुले आदमी मंच के सामने जब ये चीज़ बोल दिया हो, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम लोगों ने बिहार में रोजगार दिया, गठबंधन की जब अब वो सरकार अभी चचा, आपके चचा कहते हैं हम दिए थे। चचा कैसे कब दे दिए? चचा आपके कह पहले रहे थे। कहाँ नहीं दे दिए थे? हम लोग गठबंधन आए तो रोजगार कैसे दे दिए? अब कहाँ नहीं दे रहे हैं रोजगार? आपके चचा नहीं, अब क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं चाचा जी? चाचा जी जब से पलटी मारे हैं, जब से पिताजी ने इनका नामकरण किया है, तो उनका नाम जब रखाया पलटू राम, जब से ये पलटी मारे आए पलट गए, आए पलट गए। तो जब से पलटी मारे, स्वागत तो आप लोग सुनिए ना कीजिए। पहले मेरी बात, जब ये पलटी मार गए तो मोबाइल का जितना नेटवर्क था सब स्लो काम कर रहा है। अभी आपका नेटवर्क लग रहा था? नहीं लग रहा था। हाँ, मतलब कम, हाँ आप जहाँ अरे बैठे कम हैं, था ना, यहाँ सच कमजोर बोलिए। है। हाँ, तो नेटवर्क कमजोर हो गया, सब चीज़ कमजोर हो गया। बिहार में हर एक चीज़ ढीला हो गया, क्राइम इतना बढ़ गया, रोज हत्या, रोज मर्डर हो रहा है। अभी फुलवारी में बाइक पे चढ़ करके एगो व्यापारी को गोली मार दिया। फिर बेतिया में कोई दुकान में जा करके छुरा से गोथ दिया, 16 बार वार कर दिया। तो कहाँ चल गया आपका शासन जी? आप जब मोदी जी के साथ गठबंधन, भाजपाइयों के साथ गठबंधन किए तो मंगल होता है। जंगल में ही तो हनुमान जी हैं अभी, 7 चिरंजीवी लोग तो सब जंगले में हैं। तो मान लो चचा आपके कहे लोग, चाचा जी, आप ही के चैनल के माध्यम से बोलो, चाचा जी ये तो आप राक्षस राज ले आए। लौटे आपके पास तो स्वागत करोगे आप? हम काला स्वागत करने जाएं? भगवानों ना स्वागत करें उनका? रील आप देखिएगा, ऐसे करते हैं, ऐसे पूरा वायरल हो गया है। ये सब लक्षण है उनका। किस चीज का? जो आदमी ऐसे करे समझिए बहुत घातक होता है, उसको पेट में दांत होता है। तेजस्वी जी से कैसा बॉन्ड है? वो तो ठीक है, ठीक है बॉन्डिंग। अब तो जाहिर सी बात है ठीक होगा, अब दोनों भाई हैं तो ठीक क्या नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे एक पोस्टर आया, एक पोस्टर आया, उसमें आपकी तस्वीर नहीं थी, और आपके समर्थकों ने हमसे कहा कि थोड़ा सा, देखिए, पोस्टर में तस्वीर रहना कोई बड़ी मायने की बात नहीं है। पोस्टर में रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को दिल में जगह बनाना चाहिए। पोस्टर तो कल फट जाएगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे क्या बहुत बेबाकिस बात करता हूँ, ये टॉपिक सेंसिटिव है, इसलिए बहुत आप जितना चाहो उतना बोलना, बाकी मैं छोड़ दूँ। कोई सेंसिटिव नहीं है, हम लोग सब हैं, सब विरोधी लोग जो है अपना हड़बड़ंडा अपनाए हुए है। फिलहाल बिहार में जिस तरीके से पलटू राम जी की और मोदी जी की जो सरकार बनी है, कोई खुश नहीं है, सब नाखुश हैं पूरे तरीके से। तेज प्रताप जी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब तो सवाल ही कुछ और कर दिया। हम सीधे पूछे ना, तेज प्रताप जी कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या आपका भी फैन है? आप जैसे कहे कि लालू जी, ठीक है, तो हमने तो कह दिया कि तेजस्वी जी बनेंगे ना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हम बन सकते हैं। आपकी तमन्ना नहीं कभी रही? हम मन का पूछ रहे, नहीं तो बना कर दिए, नहीं है भाई, खत्म बात, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल। मुख्यमंत्री जैसे जनता बनाती है ना, हाँ, सही हम बात तो है। नहीं बनाते हाँ। हैं। अब जनता हमको चुन लेगी, मुख्यमंत्री बना देगी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात है। हम तो इसमें नहीं कुछ कर सकते ना। लेकिन फिलहाल पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और किंग मेकर, आप किंग मेकर बनना चाहते हैं? हम किंग मेकर ही बनना चाहते हैं। और हस्तिनापुर की जो गद्दी जो जिन्होंने आपने बात किया मुख्यमंत्री का, उसको तो पांडव को बैठाना ही है ना। ये हस्तिनापुर है ना। हमने मिर्जापुर पिक्चर का जिक्र किया था शुरू में। भाई मिर्जापुर अरे बेकार सुनिए, हमारी पिक्चर बर्बाद हो गई। सुनिए ना, मिर्जापुर के जो मेन पात्र हैं जिनके ऊपर मिर्जापुर बना है, उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ, उसमें आधा छवि उनका खराब किया है मिर्जापुर में।
ठीक पहचान है, उनको। हम कैरेक्टर पे जाते हैं। उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, वो डायलॉग का जिक्र कर देते हैं। उसमें डायलॉग होता है जिसमें मुन्ना भैया अपने कालीन भैया से कहते हैं कि बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपकी काबिलियत को लोग ना पहचाने। कभी जीवन में एहसास हुआ ऐसा कि आप में और बहुत पोटेंशियल है, लोग उसको मौका ही नहीं देना? अरे लोग नहीं पहचानते तो उसकी ना गलती है। अब जैसे आप एरीज है, हम भी एरीज है, हाँ। तो हम जैसे हमको जब टीवी चैनल में नहीं मौका दे रहे थे तो हमारे कुलबुलाहट होती थी हमको। आप भी एरीज है, हमको ये पूछ रहे हैं, कुलबुलाहट होता होती है, है? होता है, हाँ, होता ही है, क्यों नहीं होगा, किसको नहीं होगा। इंसान आदमी है, प्राण है, तो सबको होता है, ऐसा नहीं है। कुलबुलाहट में फिर आता नहीं कि यार हमको एक बार दो तो अभी छक्का मार के दिखाते हैं, लेकिन बैट तो पकड़ने दो। छक्का तो मारते ही हैं हम। तो फिर वाई नॉट तेज प्रताप जी? हैं? फिर तेज प्रताप जी को फिर क्यों नहीं पुश मिलता? जब आप कह रहे हो कि मंच पर पब्लिक पसंद कर रही है, सोशल मीडिया पसंद कर रहे हैं, माहौल बना है, अंदाज लालू जी वाला है। देखो देखिए समय देखो, सुनिए, पहले मेरी हाँ, बात आप सुनिए। बोलना, लेकिन अरे समय आता है ना, हाँ। समय आता है, हाँ, समय ऐसा आता है, देखिए समय है, चक्र है, हाँ, जिसको जो मिलना होता है वो मिल जाता है। हाँ, बात सही है। बात सही है, ये चीज़ हाँ। मानते हैं, आप खुद बाबा हैं, आप खुद जानते हैं। तो इसलिए समय अभी नहीं आया, समय जब आएगा तो वो भी मिल जाएगा। समय आएगा कि दौर आएगा? कहता हूं, समय मुझे लग रहा है आएगा, दौर भी आता है, समय आएगा तभी ना दौर आ जाएगा। तो मतलब हो सकता है कि कब वो तेज प्रताप जी को वैसे बैठा हूं मैं कहूं कि और माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे हैं आप? हो सकता है, एकदम हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। तमन्ना है। आप बाबा हैं, जब आपके मुंह से ये बात निकल ही रहा है तो लग भी सकता है। आप ब्राह्मण देव हैं, मिश्रा जी हैं, आपके मुंह से अगर ये बात निकल रहा है महादेव के सामने तो लग जाता है ना। बात सही, आशीर्वाद लग कई जाता बार है। बात लग जाती है। लग जाती है। कहाँ मामला फंस जाता है आपका? क्योंकि मैं आपके बयान में सुन रहा हूँ और मैं 2-3 सवाल से निकल जाऊंगा इस सवाल से, बहुत ग्रिल नहीं करूंगा आपको मैं। आप बढ़िया लोग कहते हैं आप दिल के साफ आदमी, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। जैसे एक बार आया कि आपने कहा कि भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा, बीच में आप कहे कि पिताजी को भी नहीं आने दिया जा रहा। आप कई बार आपके मन की पीड़ा निकल, हमको लगता है कि यार परिवार का मामला आप सोचे हाँ, तो वो बात हो है। जाता है कभी कभी, पारिवारिक में थोड़ा सा हो जाता है। हाँ। परिवार जिसका जिसका है सबके साथ वैसा हो जाता है, सिचुएशन अवसर लोग माहौल क्रिएट कर देता है। अब पब्लिक सब भी जो है कुछ अच्छा संगठन में भी कई एक ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को देख के जलते हैं। हमारे संगठन में भी है, जलने वालों की कमी नहीं है, जलते ही रहते हैं एक दूसरे को लोग देख करके। लेकिन वो हर एक दल में है, ऐसा नहीं है कि अपने ही दल में है। सही बात है, आपने कईयों का जिक्र भी किया, जिक्र भी बार बार आप कर देते कि आप जिक्र किए, हाँ जिक्र किए हैं। जिक्र किए हैं। तो ये आप अपने पिताजी से नहीं जिक्र करते कि पापा जी देखो यार हम भाई में मामला गड़बड़ा रहा है, आप बीच वाले कैसे आ गई है, इनको क्यों आप उठा दे रहे हो? पिताजी को हमारा मामला है ना, हाँ, हमको अपना सुलझाना है, हमको अपना निपटाना है। सही बात है, पिताजी का तो मामला है नहीं, पिताजी की माँ होगी तब हम लोग भाई खड़े होते हैं। ठीक बात। जब पिताजी पे कोई विरोधी निशाना साधता है तो हम लोग भी निशाना साधते हैं। तो जब हमारी बात है तो हम क्यों बताएंगे? ठीक बात, पिताजी बिल्कुल सही बात है। और जब आपसदारी का आया तब ये तो बात आपकी रिस्पेक्ट है आपके लिए कि जहाँ पिताजी की बात आई वहाँ दोनों भाई साथ, इसके लिए आपको सम्मान भी जी हमारी तरफ से। अब मामला आया दूसरा, अब जब आया आपस का, जैसे हम कह रहे हैं सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आपस का मामला आता है तो मैंने यही कहा कि मैं कृष्ण हूँ, आप अर्जुन हैं, आपको हस्तिनापुर की गद्दी पे मैं बिठाऊंगा। और अगर अर्जुन को कृष्ण ना चाहिए हो तो कि हमको गाइडेंस चाहिए नहीं है कृष्ण भगवान का, हम अर्जुन अकेले ही तीर मार देंगे तब, और कृष्ण जी अकेले कह रहे हैं कि नहीं हमको रथ पे बैठने दो, हम गाइडेंस। कृष्ण का जो गाइड नहीं लेगा हाँ। तो फिर तो शकुनी के चक्कर में पड़ जाएगा ना। कृष्ण का गाइड तो लेना ही पड़ेगा। और अगर शकुनी प्रायोरिटी हो गए हो, कृष्ण जी किनारे हो गए हो तो कृष्ण जी कभी किनारे नहीं हुए हैं, शकुनी का अंत भी हुआ है। हाई बात। तो शकुनी का अंत कौन करेगा? शकुनी का अंत करने के लिए कृष्ण अर्जुन है। अर्जुन करेंगे, कृष्ण करेंगे? हम तो अर्जुनों से करवाएंगे शकुनी का अंत। इशारों बड़ी गहरी बात हो गई, जो समझने वाले होंगे। समझने वालों को समझना होगा। हाँ, आप टिकटॉक भी चलाए थे कभी? टिकटॉक चलाए थे, यस राइट। टिकटॉक पे मिलियन मेरा फॉलोअर हो गया था। कितना दिन चलाए थे? लेकिन मोदी जी को हम कहेंगे टिकटॉक चालू करवा दीजिए। नहीं हम सही बात बोल रहे हैं। जिस दिन टिकटॉक बंद हुआ था, हाँ। कितना बच्चा सब सुसाइड कर लिया। हाँ मतलब रोया, हम रोते हुए तो देखे थे बहुत लोगों को। हाँ नहीं, सुसाइड भी कर लिया था मेरा गांव में एक दो गो। तो उनका भी मिलियन में रहा होगा। मिलियन में था उसका, उससे उनका कमाई होता था ना। कमाई का स्रोत मोदी जी बंद कर दिए।
तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि टिकटॉक इंडिया में चालू कर दीजिए। हम तो एक इंटरव्यू में अपना नंबर बांट दिए। हाँ, हम देखे थे हम उसको। समदीस वाला जो इंटरव्यू था, हाँ, समदीस आया था, तो उसको हम अपना नंबर बांट दिए उसके चैनल। उसको फिर नंबर चेंज करना पड़ा। फिर नंबर चेंज कर दिए। अपने वाला तो नहीं बताएंगे इस बार। नया वाला इस चैनल पर कैसे बता दें? ये तो फिर आपकी टीम को एक नया नंबर एक नंबर हम आपको बता देते हैं। अच्छा, फिर एक बता दें। एक नंबर आपको बता देते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या सही बता दें? बता दीजिए। तो आपको मैं, ये जिंदा फोन है या मुर्दा फोन है? नहीं तो जिंदा फोन। नंबर है 930 930 46 47 हाँ, 202। फिर से रिपीट कीजिए एक बार तो। हाँ, इसको आप लोग हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 930 46 47 202। ये किसका नंबर है, आप ही का या किसी टीम का? नहीं, हमारे पीए हैं, हाँ, तो उनका नंबर है। मतलब अब रात भर, हाँ, जो हमारे पीए हैं उनका नंबर है। अब रात भर उनका फोन खनखन आएगा। हाँ, मतलब जो तनख्वाह देते हैं आप उसको पूरा वसूल लेंगे उनसे। ज्यादा ईमानदार नेता कौन है, नीतीश कुमार जी, मोदी जी? ईमानदार नेता ज्यादा ईमानदार कौन है, ज़्यादा ईमानदार? नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी? अच्छा, आप नीतीश कुमार जी या मोदी में? हाँ, दोनों में से ज्यादा ईमानदार नेता आपकी नजर में कौन है? अच्छा, ईमानदार नेता का हाँ। बात। आप तो ऐसा सवाल कर दिए हैं कि मोदी जी हैं ईमानदार। ठीक बात, मोदी जी ईमानदार है। चलो अब आप नहीं कहेंगे मोदी जी हमको भेजिए, ठीक है। बिहार में युवाओं में ज्यादा सबसे प्रभावशाली नेता कौन है? चिराग पासवान, आपको आपसे आप क्या पूछेंगे? चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी। कभी ऐसा हो सकता है कि आरजेडी के अलावा कहीं और भी चले जाओ आप? आरजेडी से ही हम बने हैं, तो इसके अलावा कहाँ जा सकते जैसे हैं? ठाकरे जी के परिवार में राज ठाकरे जी थे, अब उन लोग से हमको, चिराग जी के यहाँ देखिए चाचा अरे भतीजा। जाने दीजिए, चिराग जी को लड़ने दीजिए। वो लोग सुग्रीव बाली का गेम खेलते हैं। एगो सुग्रीव हैं, एगो बाली हैं, आपस में लड़ लेते हैं। आप यहीं रहोगे हमेशा? हम तो यहीं रहेंगे आजीवन। पद सम्मान सब यहाँ पर? मैं अपना स्वाभिमानी आदमी हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा।